घेवर हमारे राजस्थान की सबसे खास मिठाई है। हम घेवर बनाएंगे दो तरीके से, एक तो चाशनी वाले और दूसरे रबड़ी घेवर। घेवर खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आज हम घेवर बनाएंगे कम मेहनत में, आसान तरीके से और हलवा स्टाइल, क्रिस्पी, जालीदार, परफेक्ट रेशो के साथ और बिना मोल्ड के। आप सस्ते में ढेर सारे घेवर घर पर बना करके तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की सबसे खास मिठाई घेवर बनाना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैदा 2 कप वेट में 250 ग्राम, घी 1/4 कप वेट में 50 ग्राम, दूध आधा कप 100 ml, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1 कप वेट में 225 ग्राम, पानी आधा कप, इलायची का पाउडर आधा छोटी चम्मच, रबड़ी 3/4 कप वेट में 200 ग्राम, बादाम 12 से 13 2 टुकड़ों में कट की हुई, केसर के धागे 19 से 20, पिस्ता 12 से 13 2 टुकड़ों में कट किए हुए। हलवा स्टाइल जालीदार क्रिस्पी घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे घेवर का बैटर, क्योंकि घेवर बनाने के लिए बैटर ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका अच्छे से बैटर तैयार होगा तो घेवर तो 100% बढ़िया बनेंगे ही। तो सबसे पहले हम लेंगे जार में बैटर बनाने से घंटों की मेहनत मिनटों में घेवर का बैटर बनकर के तैयार हो जाएगा। तो जार में डालेंगे 1/4 कप घी, जो वेट में 50 ग्राम है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ठंडा पानी। घी और पानी डाल करके इसको थोड़ा सा ही ब्लेंड कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस इसे थोड़ा सा ही चलाना है। तो आप देख सकते हो हमने पानी के साथ घी को मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हो घी हमारा बटर के जैसा हो गया है, मतलब एकदम सॉफ्ट हो गया है। हलवाई घोल में डालते हैं दूध। तो हमने यहाँ पर आधा कप दूध, जो 100 ml है, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है। ये ना तो ठंडा है और ना गर्म है। तो हम सारी चीज़ें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ डाल रहे हैं ताकि घेवर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो दूध के साथ हमने घी को फेंट लिया है। हम जिस तरीके से मलाई निकालते हैं वैसा क्रीमी और सॉफ्ट टेक्सचर हो गया है। इसके बाद हम डालेंगे मैदा हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। मैदा हम एक साथ नहीं डालेंगे। अब हम डालेंगे 1 कप जितना नॉर्मल पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, क्योंकि मैदा को स्मूथ होने तक घोलना है और इसे थोड़ा सा ही ब्लेंड कर लेंगे। बचा हुआ नॉर्मल पानी जार में डाल देंगे और मैदा को भी जार में डाल देंगे। फिर से मिक्सर को थोड़ा सा चला लेंगे। अब बची हुई सारी मैदा को जार में डाल देंगे और 1 कप ठंडा पानी जार में डालेंगे और घोल को थोड़ा सा फेंट लेंगे। तो घोल हमारा स्मूथ होता जा रहा है। 1 कप और ठंडा पानी घोल में डालेंगे और मिक्सर को हल्का सा चला लेंगे। अगर हम घोल को लगातार चलाते हुए फेंटेंगे तो बटर घोल से अलग होने लगेगा और जब हम घेवर बनाएंगे तो घेवर सही से नहीं बन पाएंगे। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो घेवर बनाने के लिए घोल बनकर के तैयार है। हमने इसमें आधा कप दूध, 1 कप नॉर्मल पानी और 2.5 कप ठंडा पानी का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो मैं घोल को जार में से निकाल करके उसी में डाल रही हूँ। इसमें कोई शेप नहीं आ रहा है और घोल उसी में मिक्स हो रहा है। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी का घोल चाहिए घेवर बनाने के लिए। हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। इस नींबू के रस को हम पूरे घोल में डाल देंगे। नींबू के रस को घोल में डालने से बहुत बढ़िया क्रिस्पनेस आएगी घोल में। हम घोल को निकाल लेंगे बाउल में। आप चाहो तो घोल को छलनी से भी छान सकते हो। छलनी से छानने से इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं आएगी और हमारा घोल एकदम स्मूथ बनकर के तैयार होगा। एकदम परफेक्ट बैटर हमारा बनकर के तैयार है। अब हम बनाएंगे घेवर। तो हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। आप जो भी कढ़ाई, भगोनी या पैन लो, उसका तला भारी होना चाहिए। आप चाहो तो घेवर को ऑयल में भी तल सकते हो या फिर आधा घी और आधा ऑयल भी ले सकते हो। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उसमें आप घेवर बना
सकते हो। तो घी हमारा अच्छा गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। हमें घेवर तलने के लिए घी अच्छा गर्म चाहिए। घेवर तलते समय हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। हम लेंगे 1 चम्मच भर कर के घोल को और हम एकदम पतली धार में घोल को घी में डालेंगे। और जब ये बबल्स पूरे तरीके से सेटल ना हो जाए, जब ये बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम घोल को फिर से डालेंगे। हम एक साथ घोल को नहीं डालेंगे। अगर हम घोल को एक साथ डालेंगे तो घेवर में जाली नहीं बन पाएगी और घेवर सही से नहीं बनेंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो हम घोल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और रुक रुक करके डालेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। हम जितना घोल डालेंगे उतना मोटा या पतला घेवर बनता जाएगा। घोल अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो मोटा घेवर बनेगा और घोल हम कम डालेंगे तो घेवर पतले बनेंगे। और हम बीच में चम्मच से इस तरीके से होल बनाते जाएंगे। शुरू में आप चम्मच से होल मत कीजिए। जब इसमें थोड़ी सी जाली बन जाए इसके बाद इसमें होल कीजिए। हम जितनी बार बैटर डालेंगे वो हम इसी होल में डालेंगे। फिर से हम घोल को बीच में डालेंगे। तो मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच जितना घोल इसमें डाला है। तो अब घेवर में अच्छी सी जाली पड़ चुकी है। अब हम इसमें घोल को नहीं डालेंगे। इस समय हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। हम चम्मच की हेल्प से घेवर को नीचे कर लेंगे। ऐसा करने से होगा ये कि घेवर के ऊपर की सतह भी अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी, सिक जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारे क्रिस्पी जालीदार हलवा स्टाइल घेवर है बिल्कुल तैयार। इस समय हम घेवर को धीरे से निकाल लेंगे। तो ये घेवर काफ़ी सॉफ्ट है। तो छलनी के ऊपर घेवर को हल्के हाथों से रख देंगे। छलनी पर घेवर को रखने से जो एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। तो दूसरा घेवर भी हम इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। इस समय हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। दूसरा घेवर बनाते समय भी गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। हम गर्म घी में थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे, फिर रुकेंगे, फिर घोल को डालेंगे, फिर बेलन से हम इसके बीच में होल करेंगे। आप यहाँ पर होल करने के लिए स्टिक या चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो। हमने जो होल किया है घोल इसके बीच में डालते जाएंगे और बबल्स ख़त्म होने तक रुकेंगे, फिर घोल को डालेंगे। हमने इसमें 4 से 5 चम्मच घोल को डाल दिया है। जैसे ही बबल्स ख़त्म होंगे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हम घेवर की ऊपरी सतह को क्रिस्प करेंगे। तो दूसरा घेवर भी बनकर के तैयार है और घेवर काफ़ी सॉफ्ट है। तो हम इस घेवर को आराम से निकालेंगे, धीरे से छलनी पर रखते जाएंगे। वो घेवर बनाने के बाद हमने इसमें और घी को डाला है। घी कम नहीं होना चाहिए। अगर घी कम होगा तो घोल एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और घेवर में जाली नहीं बन पाएगी। घेवर बनाते समय घी कम नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। घेवर बनाते समय गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। जब आप दूसरी बार घी डालें तो घी को अच्छा गर्म होने दें। शुरू में घेवर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, पर जैसे जैसे घेवर ठंडे होंगे वैसे वैसे घेवर क्रिस्पी और टाइट हो जाएंगे। अगर आप मेरे तरीके से घेवर बनाओगे तो घेवर परफेक्ट जालीदार और क्रिस्पी बनकर के तैयार होंगे। तो सारे घेवर हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। एक बार के घेवर को बनाने में 12 से 13 मिनट का टाइम लगता है। 250 ग्राम मैदा से हमने 7 से 8 घेवर बना करके तैयार कर लिए हैं। जब ये घेवर ठंडे हो जाएंगे तब हम इन घेवर को एयरटाइट बॉक्स में भर करके रखेंगे और इन घेवर को 1 महीने तक खा सकते हैं। घेवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो हमने ली है 1 कप चीनी जो वेट में 225 ग्राम है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी हम इसी में डाल देंगे। इलायची का पाउडर डालने से चाशनी में बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। हमें इसे चीनी घुलने तक पकाना है। चीनी हमारी पानी में घुल चुकी है और अच्छा उबाल भी आ गया है। हम चाशनी को 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी में एक लंबा सा तार नहीं बन जाता। तो अब हम चाशनी को चेक करेंगे। तो थोड़ी सी चाशनी हम फिंगर पर लेंगे तो आप देख सकते हो चाशनी में से एक लंबा सा तार बन रहा है। हमारी चाशनी बनकर के तैयार है। अगर चाशनी पतली होगी तो घेवर सॉफ्ट हो जाएंगे। हम चाशनी को ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम चाशनी को घेवर के ऊपर डालेंगे। तो चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम चाशनी को डालेंगे घेवर के ऊपर।
तो हमने प्लेट के ऊपर छलनी को रख दिया है ताकि घेवर के नीचे जो चाशनी निकले वो प्लेट में चली जाए। आपको जितने घेवर खाने हो उतने घेवर आप मीठे कर लीजिए, बाकी के घेवर को आप फीके ही रखें। तो इसके चारों ओर हमने चाशनी को डाल दिया है तो ये घेवर मीठा हो गया है। इस तरीके से घेवर को मीठा करके घेवर को फ्रिज में रख लीजिए और इसे 10 से 12 दिन तक खाते रहें। तो हमने घेवर को इस प्लेट पर रख दिया है और अब हम बनाएंगे बाजार जैसा रबड़ी घेवर। तो रबड़ी को हम घेवर के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। रबड़ी घेवर बाजार में बहुत महंगा मिलता है, आप इस घेवर को घर में बना सकते हो सस्ते में। लच्छेदार रबड़ी कैसे बनाते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो हमने ली है 3/4 कप जितनी रबड़ी, ये वेट में 200 ग्राम है। ये रबड़ी हमने 2 घेवर के हिसाब से बनाई है। एक घेवर के ऊपर हमने 100 ग्राम रबड़ी लगाई है। अगर आप ज़्यादा घेवर रबड़ी वाले बनाना चाहते हो तो रबड़ी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो हमने दोनों घेवर के ऊपर रबड़ी को स्प्रेड कर दिया है। अब हम घेवर को बाजार जैसा लुक देने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टुकड़ों में कट किए हुए पिस्ता और 2 टुकड़ों में कट किए हुए बादाम और केसर के धागे। ये ऑप्शनल है, आप इस समय चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। तो आप रबड़ी घेवर को 4 दिन तक खा सकते हो। तो हमारा रबड़ी घेवर बनकर के तैयार है। चाशनी वाला और रबड़ी घेवर दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। घेवर तलते समय अगर आपको लगे आपका बैटर गाढ़ा हो गया है तो आप थोड़ा ठंडा पानी और मिला दें, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आपको घेवर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हलवाई स्टाइल जालीदार क्रिस्प घेवर बनाइए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।